हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मैं बिलियनर बनूं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे को एक आइडिया है 100 करोड़ कमाने के लिए मैं MBA कॉलेजेस जाऊं, वहां जाके बच्चों को बोलूं। तो ये मैं सेंट जोसेफ कॉलेज गया था दोस्तों। वहाँ पर जाकर मैंने लोगों को प्रेजेंटेशन दिया कि मेरे को आप लोग आइडियाज़ दो कि मेरे को इस फिल्म को प्रमोट कैसे करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस एपिसोड में बताया था कि मेरे को 100 आइडियाज़ आए हैं इस फिल्म को बेच के बिलियनर बनने के। तो ये मेरे को एक आइडिया आया था। तो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी आइडियाज़ आते हैं ना, आपको अपना कर्म क्या है मालूम। गीता में जैसे लिखा है कि भाई तुम्हारा सिर्फ कर्म करना है, आगे फल मिले नहीं मिले नहीं मालूम। लेकिन मैं ये कॉलेज गया और यहाँ पर जाकर मैंने मेरा ये 100-200 जो भी बच्चे हैं इनको मैंने बोला कि यार मैं ऐसे फ़िल्म बना रहा हूँ, अगर तुम लोग मेरे को अच्छा आइडिया दो इसको प्रमोट करने का तो ऑब्वियसली तुमको 1-2-3 हज़ार रुपये कैश प्राइस में दूंगा। तो ये मैंने इम्प्लीमेंट किया दोस्तों। तो बट अभी तक तो ये आइडिया फेल हो गया दोस्तों। अभी मेरे को यहाँ पे तो कुछ रिप्लाई आया है नहीं, कोई भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया। बस एक बच्चे ने क्वेरी की थी, तो उसके बाद मेरे को कुछ रिप्लाई आया नहीं। तो अभी एट प्रेजेंट मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एट प्रेजेंट मैंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। 3 to 4 मंथ्स में मेरी जो भी एनर्जी थी, जो भी मेरा स्पिरिचुअलिज्म था, जो भी मेरी जो मेहनत थी, वो पूरी इसमें झोंक दी दोस्तों। जैसे कि आप लोगों ने जर्नी के स्टार्टिंग में देखा था कि मैं मेरे पैशन पे सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के मैं रेगुलरली वर्कआउट कर रहा था, काम कर रहा था। तो वही काम चल रहा था दोस्तों। अभी लास्ट नवंबर 15-16 के बाद आप लोगों ने देखा है कि मैं रेगुलरली इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में हॉस्पिटल के उसमें काम किया और मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट भी किया है दोस्तों। मैंने 2 हॉस्पिटल के लिए काम किया और जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मैं 150 हॉस्पिटल्स को रीच आउट किया था मैंने, जिसमें से मेरे को 3-4 प्रोजेक्ट आए। तो फेलियर और सक्सेस अपने हाथ में नहीं है दोस्तों। मेरे हाथ में फेलियर और सक्सेस नहीं है, मेरे हाथ में कोशिश करना, और वो मैं कोशिश करते जा रहा हूँ। डेली मैं कोशिश करते जा रहा हूँ। अभी देखते हैं मैं कि कहाँ जा रहा हूँ, किस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। तो अभी दोस्तों मेरी कहानी ये पॉइंट पर आकर अटकी है कि मेरे को लोकेशन चाहिए इस फिल्म को शूटिंग करने के लिए। मेरे को लोकेशन अरेंज करनी है। तो मेरे को लोकेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि लोकेशन बहुत महंगी हो जा रही है, एक्टर्स महंगे हो जा रहे हैं। तो मैं अच्छे से कैसे शूट कर सकता। तो मेरा जो अभी पूरा फोकस है दोस्तों वो ये पॉइंट पे जा रहा है कि यार भगदड़ी में हड़बड़ी में आके कुछ भी आड़ा तेरा प्रोडक्ट बनाना है नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में इतना मेहनत करके जल्दबाजी में कुछ भी कर दिया तो फिर लेने के देने ना पड़ जाए कहीं। तो मैं अभी कोशिश ये कर रहा हूँ कि थोड़ा धीरे धीरे जा रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश ये है कि 20 मार्च को मैं इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दूँ। और मेरा मकसद ये है कि ये लोगों के दिलों को छुए। तो इसके पीछे मैंने बहुत बड़ी इसकी साइंस पे काम किया है, इसकी स्टडी पे काम किया है, इसकी फ्रेमिंग पर काम किया है, साइकोलॉजी पर काम किया है, इसकी थियोरेटिकली एक सीन को लिखने के लिए। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। जैसे मैं आप लोगों ने देखा था कि मैंने पूरा काम धंधा छोड़ के 7 दिन सिर्फ बुक्स पढ़ी स्क्रीन प्ले राइटिंग की। मैंने बहुत होमवर्क किया है जिससे मैंने इस स्क्रीन प्ले को पॉलिश किया। और अभी मेरा एक असिस्टेंट डायरेक्टर है दोस्तों, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि स्क्रीन प्ले में लूप होल ढूंढे और देखे। तो जितना हो सके उतना क्वालिटी चेक कर रहा हूँ दोस्तों मैं अपने प्रोडक्ट का, क्योंकि एक बार जब ये बाहर बन के निकल गया तो मेरे पास अब जो होप है 100 करोड़ कमाने की, वो सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये मिलियन व्यूज़ मेरी फीचर फिल्म दोस्तों, मेरे पास सिर्फ ये एक चांस है दोस्तों अब, क्योंकि मेरी पूरी एनर्जी जो है वो इस पे इन्वेस्ट हो गई। मैंने पूरी जान झोंक दी है इसकी स्क्रिप्ट लिखने में, इसकी तैयारियां करने में, इसका बिज़नेस प्लान बनाने में, इसका मार्केटिंग प्लान बनाने में। तो मेरा जो पूरा एफर्ट है अब आने वाले दिनों में वो इस फिल्म को कंप्लीट करने में जाएगा दोस्तों। तो मैं आप सभी के साथ यही शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, पूरी शिद्दत से ईमानदारी से मेहनत करो और अपना जो प्रोडक्ट है ना उतारो मार्केट में उसको। अगर आपने पूरी ईमानदारी से बनाया है वो 100 करोड़ की सर्विस, वो 100 करोड़ का स्किल सेट, वो 100 करोड़ का प्रोडक्ट, अब उसको उतारने का प्लान है दोस्तों, अब उसको मार्केट में लाने का प्लान है। और अगर मेहनत की है ना तो चिल्ला चिल्ला के बोलो, रील्स बना के। अभी जैसे कि आप लोग अगर मेरा इंस्टाग्राम पेज देखो सिन्हा अंशुल 66, वहाँ पे डेली रील्स बना के मैं डाल रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट ये आ रहा है, मैंने प्रोडक्ट को ऐसे बनाया है, मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, मैं वो मेहनत कर रहा हूँ। जो भी चीज़ करनी है वो करो दोस्तों। आपके पास अगर एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है और आपको ऐसा लगता है कि आप इसको बेच के आप 100 करोड़ कमा सकते हो, तो रुकने का नहीं भाई लोग, रुकने का नहीं, सीधा घुस जाने का।
तो मैं यही कर रहा हूँ दोस्तों। अब मेरे हाथ में ये प्रोडक्ट है और मैं मेरा बेस्ट देने वाला हूँ। मार्केटिंग होगी, मैं आपको सच्चाई बोलता हूँ दोस्तों, अभी मैं कोई फैंटेसी में नहीं बना रहा हूँ। जो भी ये यूट्यूब चैनल पे जो भी सारी चीज़ें रिलीज़ कर रहा हूँ वो ईमानदारी से मैं रिलीज़ करता हूँ। मैं सच्चाई ये बोलता हूँ दोस्तों, मेरे पास एक 1% उम्मीद नहीं है कि ये फ़िल्म मेरी बिकेगी। ये मेरी रियलिटी है। कितनी परसेंट है मालूम? 0.5 या 0.6% है कि ये होप है दोस्तों। वो 0.5% की होप पे मैं इतनी बड़ी गेम खेलने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों लाइफ में ना हिम्मत दिखानी पड़ेगी। डर को लेके ना अपना जीवन जीना नहीं है। अगर मेरी ये पिक्चर फ्लॉप हुई ना, मैं और नीचे घुस जाऊँगा। मैं फिर से मेरे को ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है? ये टाइम, प्रेजेंट मोमेंट आपकी लाइफ में पलट के आने वाला है नहीं। मेरी लाइफ में ये आने वाला नहीं है मोमेंट। तो मेरे को खुशी हो रही है कि यार हाँ ठीक है, मैं इतनी हिम्मत दिखा रहा हूँ। मेरा 9 to 5 मैं बैटल कर रहा हूँ पूरा। अभी आप बिलीव करोगे कि अभी भी दिन के टाइम पे मेरी जो 9 to 5 की बैटल है वो बंद ही नहीं हुई है। मेरे को क्लाइंट प्रोजेक्ट मैनेज करना है, क्योंकि फिर वहाँ से पैसा आएगा, वो पैसे से मैं इस फिल्म को बनाऊँगा। कोई इन्वेस्टर आने वाला नहीं है दोस्तों, झूठी उम्मीद में मत बैठना। कोई लोग आने वाले नहीं है आपके लिए, भाई पैसे नहीं डालने वाले कि भाई जा फिल्म बना या फिर प्रोडक्ट बना या फिर बिज़नेस कर या फिर धंधा कर। कोई भी आपका हाथ पकड़ने आने वाला नहीं है। ये चीज़ को यहाँ दिमाग में जितना जल्दी बिठा लोगे उतना जल्दी अच्छा है। आपका प्रोडक्ट है, आपको बनाना है, आपको इसको जाकर बेचना है बाहर मार्केट में। कोई भी आपकी मदद करने के लिए आने वाला नहीं है। तो मैं ये मेंटली प्रिपेयर हो चुका हूँ कि यार मेरे को इन्वेस्टर नहीं मिला और मेरे को फैंटेसी में नहीं बैठना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ग्रेट आइडियाज़ आते हैं, ग्रेटेस्ट आइडियाज़ होते हैं, बट वो लोग फिर इंतज़ार में बैठ जाते हैं। यार ये नहीं, जब तक इन्वेस्टर मिलेगा नहीं मैं तब तक नहीं करूँगा। परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है दोस्तों। परफेक्शन के लिए मत बैठो। जो चीज़ हाथ में है, जो लोग हाथ में हैं, जो परिस्थितियों में, जैसी भी परिस्थितियों में शुरू हो जाओ, एक्शन लेना शुरू कर दो, रास्ते में इम्प्रोवाइज़ मारो। तो दोस्तों रास्ते में ना आपको इम्प्रोवाइज़ मारना पड़ेगा और अपनी विज़न को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपकी जो विज़न है ना बिलियनर बनने की, उसको अपने को कॉम्प्रोमाइज़ करने का ही नहीं है। अगर जा रहे हैं अपन वो डायरेक्शन पे बिलियनर बनने की, और जो भी आइडिया, जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी प्रोडक्ट सर्विस स्किल सेट जो भी होगा, और अगर आपको लगता है कि ये आपको बिलियनर बना सकता है तो रुकने का नहीं है दोस्तों, भले आने दो। और इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और अप्रैल पे मेरा प्रोडक्ट ये रेडी हो जाएगा दोस्तों। क्या मैं बिलियनर बन पाऊँगा? नहीं पता। फिल्म हिट होगी? नहीं पता, क्लैरिटी नहीं है। पैसा डूबेगा क्या मेरा? नहीं पता। लेकिन उम्मीद है दोस्तों, उम्मीद है, होप है। अभी ये होप का मैं लॉजिकल रीजनिंग आपको बताता हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल पीछे के एपिसोड में भी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था कि जब आप एक सिक्का उछालते हो ना, तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि 2 बार हेड तो आएगा ही आएगा श्योर शॉट, या 2 बार टेल तो आएगा ही आएगा श्योर शॉट। चलिए मैं आपको लाइव एक अभी करके देखते हैं। हेड, 1 हेड, 1 टेल, 2 टेल, 1 हेड, 2 टेल, 2 हेड, टेल। यानी कि 3 बार टेल आया दोस्तों, 3 बार टेल आया और 2 टाइम हेड आया। तो 2 टाइम की जो प्रोबेबिलिटी है, जो लोएस्ट परसेंट है, वो ये है कि वर्स से वर्स सिनेरियो में 2 बार तो हेड आएगा आएगा ही आएगा। तो अब इसको मैं लॉजिकली कैसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में 15 करोड़ या 20 करोड़ को फिल्म आने से पहले मैं बोलता हूँ, तो श्योर शॉट प्रोबेबिलिटी है कि यार 50 लाख तो मेरी फिल्म देखने वाले हैं। 50 लाख लोग तो श्योर शॉट मेरी फिल्म फिर देखेंगे। तो अभी यहाँ से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलती है कि यार मेरे को 50 करोड़ लोगों तक पहुँचाना है, मेरी आवाज़ पहुँचानी है कि यार मेरी फिल्म आने वाली है, मेरी फिल्म आने वाली है। और मेरे पास माध्यम क्या है? मैं रील्स एक तरीका है जिससे मैं रीच आउट कर सकता हूँ। और जो शॉर्ट वीडियोज़ ऐप्स अवेलेबल है, अब ये देखिए इंस्टाग्राम, यहाँ पे मेरे को डेली ऑन एन एवरेज 250 का तो विजिबिलिटी मिल ही रहा है। तो यानी कि ये सिंपल तरीके से मैं रील के माध्यम से, जब मैं ये रेगुलरली रील बना रहा हूँ दोस्तों, अभी देखिए ये लिंक्डइन है, लिंक्डइन के ऊपर मेरे को कितना व्यूज़ मिला है। लिंक्डइन पे मेरे को सुबह से लेकर अभी तक 67 लोगों ने देखा है दोस्तों, और कुछ 21 मिनट का मेरे को विजिबिलिटी मिला है यहाँ पे।
तो दोस्तों ये पूरे जो सोशल मीडिया ऐप्स है जितने भी है जहाँ से आपकी रील जहाँ से आपकी आवाज़ पहुँच सकती है आपके प्रोडक्ट के बारे में, चाहे वो इंटरनेशनली हो या फिर नेशनली हो। अभी तो हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं दोस्तों, जहाँ हमारे प्रोडक्ट के बारे में हम पूरी दुनिया को समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जिसका मैक्सिमम यूटिलाइज़ हम लोगों को करना है, क्योंकि ये चीज़ फ्री में हमारे हाथ में अवेलेबल है। तो ये एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ दोस्तों। डेली सुबह उठते ही मैं एक रील बनाता हूँ, मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ और मैं सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ। इससे होता क्या है, मेरे को एटलीस्ट ऑन एन एवरेज डेली 1000 का विजिबिलिटी शॉर्ट मिल रहा है दोस्तों। डेली 1000 लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में मैं बोल रहा हूँ, सिंपल तरीके से दोस्तों, ये रील सब डालने से। तो मेरी कोशिश ये है दोस्तों अभी कि मैं 50 करोड़ लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलूं। और ये कॉइन का देख लेना दोस्तों, आप इस कॉइन को 5 टाइम्स उछालो और देखोगे कि आप ऑब्जर्व करोगे यार 2 बार तो हेड गिरेगा ही गिरेगा, या फिर 2 बार तो टेल गिरेगा ही गिरेगा। अब ये एक्टिविटी को आप 10 टाइम्स करो। जो 5 बार जब आप सिक्का उछाल रहे हो ना, इसको 10 टाइम्स देखो, तब आप ऑब्जर्व करोगे यार देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि 2 बार हेड आएगा, फिर 2 बार टेल आएगा। तो ये जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, ये प्रूफ करता है कि 2% प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारे बिलियनर बनने की। हमको सिर्फ वो नंबर देखना है। हमारा कर्म क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? 5 बार सिक्का उछालना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अपना कर्म है कि हमें आप ये 5 टाइम्स ये जो कॉइन है इसको उछालना है, क्योंकि ये चीज़ हमारे हाथ में है दोस्तों, और ये हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। 5 टाइम तो अपने को कॉइन उछालना है। तो ये अभी चल रहा है दोस्तों। मैं अभी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरे एफर्ट डाल रहा हूँ। अभी जो मेरी पूरी एनर्जी है वो मेकिंग में जा रही है दोस्तों, क्योंकि अकेले मैं काम कर रहा हूँ अभी। और बिलियनर कैसे बनना है, ये प्रोडक्ट को बेचना कैसे है, अभी मेरे पास मैं अकेला काम कर रहा हूँ। तो मेरे अकेले काम करने में मैं जो कुछ कर सकता हूँ, मैं जो भी एफर्ट कर सकता हूँ, मैं वो सिंसियरली कर रहा हूँ दोस्तों। और जो मेरे जो अभी दो इंटर्न्स मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा सुकून मिला है मेरे को, क्योंकि कास्टिंग पे आप बिलीव कर सकते हो, मेरे को 800 लोगों ने अपने स्क्रीन टेस्ट वीडियोस भेजे। तो वो भी एक खुशी की बात है मेरे लिए यार, कि यार पीपल आर एक्साइटेड टू वर्क विद मी, दैट इट सेल्फ इज़ एन अचीवमेंट। वो एक खुशी का पल है जो मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा दोस्तों, जब 800 लोगों ने मेरी कास्टिंग कॉल पर अप्लाई किया। क्योंकि मेरी जो लास्ट फीचर फिल्म थी वो 2018 में आई, तो कुछ ऑलमोस्ट 5-6 ईयर हो चुके हैं दोस्तों मेरी फीचर फिल्म को आके। तो मेरे को बहुत खुशी हुई यार कि पीपल आर वेटिंग टू वर्क विद मी, और लोगों को उम्मीद है यार ये लड़के के साथ काम करेंगे तो ये बंदा अच्छी फिल्म बनाएगा। तो वो एक बहुत अच्छी खुशी मिल रही है दोस्तों। मैं आप सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि यार निकलो बाहर निकलो। जो प्रोडक्ट बनाना है ना यार, हिम्मत दिखाओ। मैं हिम्मत दिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं हिम्मत दिखा रहा हूँ। मैं मेरा फिर ठीक है, डूब गए तो डूब गए यार, डूब गए, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से ज़ीरो से उठेंगे। मेहनत करने वाले को कोई रोक सकता है क्या? मेहनत करने वाले को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो देखेंगे, जो होगा अच्छा होगा। और हम गीता क्या बोलती है दोस्तों, गीता में क्या लिखा हुआ है कि भाई पूरी एनर्जी अपना कर्म करने में डालो, पूरी एनर्जी अपना कर्म करने में डालो, फल की चिंता मत करो। जो रिज़ल्ट है, सक्सेस या फेलियर, वो अपने हाथ में है नहीं। अपने हाथ में क्या है? शिद्दत से मेहनत करना और प्रोडक्ट बनाने में जान डाल देना दोस्तों। तो वो चीज़ मैं कर रहा हूँ दोस्तों। मैं प्रोडक्ट बनाने में अपनी पूरी जान डाल दिया हूँ। मैंने बहुत रिसर्च की है, मैंने बहुत सोचा। 10-10 दिन आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स होंगे जहाँ मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, एक दिन 2 दिन इससे जाकर सजेशन ले रहा हूँ, उससे जाकर सजेशन ले रहा हूँ, क्या करूँ, एक्शन लूँ या ना लूँ, पीछे इतना पैसा डूबा है, आगे क्या होगा, कहीं और ना डुबा दूँ, कहीं फैंटेसी में ना जाऊँ। बट निकलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अगर मैं फेल भी होता हूँ ना, अगर ये जर्नी के एंड में अगर ये मेरी फिल्म नहीं चलती और मैं फेल भी होता हूँ ना, तो भी हाँ, गम तो होगा, दुख तो होगा, ऐसा तो है नहीं भैंचोद मशीन तो हूँ नहीं मैं, डर तो लगेगा। लेकिन जब मैं ये सारे वीडियोस देखूंगा ना, कि ये पूरे जो जितने भी ये जर्नी में, लास्ट की जर्नी में जितने भी सारे वीडियोस दिखाए, तो मेरे को अपने आप को एक सुकून होगा यार, चल भैंचोद कोशिश तो की अपन ने कोशिश तो की, डेयरिंग तो दिखाई, अपन बैठे तो नहीं रहे।
बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि जो मैं ये विज़न देख रहा हूँ कि इंडिया में बच्चा बच्चा बिलियनर हो, और सच्चाई तो यही है कि मैं यहाँ पर अटक के बैठा हुआ हूँ। मैं ही इतनी बड़ी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही है ना दोस्तों यार कि बातें अगर इफ़ यू आर कीप टॉकिंग एंड रिजल्ट ज़ीरो है तो नो वन विल टेक यू सीरियसली, नो वन विल टेक यू सीरियसली। तो मेरे मन में भी यही चल रहा है कि यार ठीक है यार, मैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करता हूँ मैं डेली ये यूट्यूब वीडियोस पे, इस चैनल पे, लेकिन क्या रियलिटी क्या है? रियलिटी में अगर पॉजिटिव है तो वो ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं डेली कोशिश कर रहा हूँ, मैं डेली फेलियर्स का पीक्स देखता हूँ दोस्तों, पीक्स देखता हूँ। मेरे को भी हार्ट पेल्पिटेशंस होते हैं रात के टाइम पे, गांड फट के हाथ में आ जाती है, बहन चोद कहाँ जा रही है, इतना पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, आड़े तड़े चूतिया लोग मिल गए, पूरे प्रोजेक्ट के लफड़े लग जाएंगे, बहुत फट के हाथ में आती है कि गलत लोग मिल गए, गलत एक्टर मिल गया, फिर गलत टीम मिल गई। तो यही सब है दोस्तों, अभी यही सब चल रहा है, और मेरे को पूरे इंडिया में बच्चा बच्चा बिलियनर चाहिए। अपनी भी कहानी, आप लोग भी अपनी कहानी ऐसे यूट्यूब चैनल पर डालकर पूरी इंडिया के साथ शेयर करना दोस्तों, कहीं ना कहीं तो एक उम्मीद की किरण हम जगाएंगे। ये जर्नी में मैं एट प्रेजेंट ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि मेरे पास चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं, मेरे पास फंड्स लिमिटेड हैं, और जितने भी एक्टर्स हैं वो मुंबई से हैदराबाद आने वाले हैं, तो एक्टर्स पे ही मेरा खर्च हो रहा है दोस्तों। इसमें टोटल 25 एक्टर्स हैं जो मेन लीड पे है, क्योंकि ये जो कहानी है वो उनकी कहानी है, तो वो 18 मेंबर्स जो है वो मुंबई से मैं हायर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छे एक्टर्स चाहिए, डेडिकेटेड एक्टर्स चाहिए। अभी मुंबई के जो एक्टर्स हैं उनका मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि दोस्तों वो लोग इतने पैशनेट हैं कि जब उन्होंने अपना ऑडिशन दिया है तो उन्होंने अपने कॉस्ट्यूम पर भी ध्यान दिया है, अपने बैकड्रॉप पे भी ध्यान दिया है, और थोड़े एक्टर्स ने तो फोले साउंड, एम्बियंट साउंड एडिट करके तक अपने ऑडिशन स्क्रीन टेस्ट वीडियोस भेजे हैं। तो वहाँ का जो प्रोफेशनलिज्म है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों एट प्रेजेंट कि हैदराबाद में भी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हैदराबाद में अच्छे एक्टर्स नहीं हैं, हैदराबाद में भी बहुत सारे डेडिकेटेड एक्टर्स हैं, लेकिन द क्वालिटी ऑफ एक्टर्स जिसको बोलते हैं वो मेरे को मुंबई में अच्छे लगे, और हैदराबाद से भी मैं कुछ एक्टर्स को हायर कर रहा हूँ। तो मेरे बजट के हिसाब से जो मेरा जो पैसा है वो कास्टिंग में जाने वाला है दोस्तों। और अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि मेरे को सेट डिज़ाइनिंग के लिए तक मेरा खर्च होगा, और सिनेमाटोग्राफी के लिए मेरा पैसा तक खर्च होगा, तो मेरा ऑलमोस्ट ऑल इसका बजट लगने वाला है दोस्तों। और ये पैसा आएगा कहाँ से, कैसे करूँगा मैं, वो अभी एट प्रेजेंट वो बैटल मेरी चल रही है। क्योंकि मेरे ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपने देखा था कि स्टार्टिंग के जो 2 महीने वहाँ पर मैंने हॉस्पिटल्स के लिए काम किया, तो वहाँ से मेरे को कुछ पैसा आया, फिर वहाँ पे भी मेरे को, तो वो कॉन्सेप्ट मेरा चला नहीं। उसके बाद फिर मैंने गोल्डन ड्रीम्स निकाली थी, बुक्स का था, वो भी कॉन्सेप्ट उतना हिट नहीं हुआ, उसमें भी उतने प्रॉफिट नहीं आया। तो अभी मेरे को बहुत उम्मीद है दोस्तों ये फ़िल्म से, क्योंकि मैंने इसमें पूरी जान डाल दी है, पूरा एफ़र्ट डाला है इस प्रोजेक्ट को बेस्ट बनाने में, और मेरी पूरी उम्मीद है कि ये फ़िल्म लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को टच करें। अब वो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को टच कैसे करेगी दोस्तों, जब मैं इतनी बड़ी उम्मीद कर रहा हूँ, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ये फ़िल्म लाखों करोड़ लोगों के दिलों को टच करेगी, वो कैसे? क्योंकि ये जो फ़िल्म है ना दोस्तों, इसकी जो थीम है ना वो लिसनिंग के ऊपर है। क्योंकि जो समस्या, जो मुद्दे, ऑब्वियसली आपने पहला ड्राफ्ट मेरा सुना हुआ है, सेकंड ड्राफ्ट के लिए मैं एक और नैरेटिव पूरा रिकॉर्ड करता हूँ, और आप लोग भी सेकंड ड्राफ्ट सुनेंगे तो आप लोग भी अपने फीडबैक देना कि कैसा लगा ये। तो और जब ये ऑडियंस ये फ़िल्म देखेगी तो मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों इस फिल्म के थ्रू कि वो जो फीलिंग है वो उनको टच करे, वो उनको महसूस करवाऊँ मैं, जब ऑडियंस को वो प्रॉब्लम्स, और जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ हीलिंग का, वो कैसे कि मैं उनको महसूस कराऊँ कि एक्सेसिव एडिक्शन में जाके तुम्हारे लाइफ कैसे ख़राब होती है, चाहे वो दारू होगा, सिगरेट होगा, गांजा होगा, या फिर पॉर्न होगा। एडिक्शन जो होता है दोस्तों वो बर्बाद कर देता है इंसान के शरीर को। तो यही मकसद है मेरी फ़िल्म का। तो ये जो एक इंटेंशन है, ये जो एक एम्पैथेटिक थिंकिंग है, मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये अगर ये फ़िल्म आई और अगर लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को टच करेगी तो जेन्युइनली मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बिलियनर बनूँगा। और इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। अभी मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है, पूरी जान डाल रहा हूँ, स्क्रीन प्ले को फिर से रीराइट करते जा रहा हूँ। अभी तक मेरे को ऐसा लगता है 20 to 30 टाइम्स मैंने इसको रीराइट किया है, इस पिक्चर को।
और अभी भी मैं थोड़े जो केस स्टडीज़ है उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। कल मैंने पूरा दिन फिर से रीवर्क किया। तो रीवर्क कैसे कर रहा हूँ मैं, 1 घंटा ऐसे मेडिटेशन में आँख बंद करके बैठ जाता हूँ और जब तक मेरे को सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब तक मैं इसका स्क्रीन प्ले फाइनलाइज़ नहीं करता हूँ दोस्तों। मैं क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी टेक्निक्स भी होती है स्क्रीन प्ले राइटिंग की, तो 3-4 टेक्निक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मैं सीन लिखता हूँ उसको फिर रॉबर्ट मैक की थ्योरी में इस स्क्रीन प्ले को सही से लिखा है या नहीं लिखा है उसका मैंने एक टेबल बना के रखा है। उसमें फिर सीन की एनालिसिस होती है कि सीन कैसे जा रहा है, सीन प्रोग्रेस कैसे कर रहा है, वो नेचुरली आ रहा है या नहीं आ रहा है, स्क्रिप्टेड नहीं दिखना चाहिए। और फिर फील्ड स्क्रीन प्ले में 3 एक्ट के बारे में, ब्रेकडाउन के बारे में बताया गया है। तो फिर मैं वो सीन को फिर वैसे ब्रेक डाउन करता हूँ, हर सीन को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ कि ये सीन सही से जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसमें कहीं लूप होल है या नहीं। तो हर सीन की बारीकी पे, हर सीन की डिटेलिंग पे मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि ये नॉन जजमेंटल लगे। क्योंकि एडिक्ट्स का क्या होता है ना, एडिक्ट्स को तुम ज्ञान देने जाओगे, उनको प्रीचिंग करने जाओगे ना, वो बाहर निकलने वाले नहीं है। चाहे वो दारू होगा या फिर पॉर्न एडिक्शन होगा, वो फिर प्रीचिंग के जैसे नहीं लगनी चाहिए फिल्म की। ऐसा नहीं लगना चाहिए यार कि मैं इस फिल्म के थ्रू ज्ञान दे रहा हूँ। एंटरटेनमेंट होना चाहिए मूवी में, ताकि वो एंटरटेन भी करे लोगों को और एक उनके जहन में, उनके मन में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एक मैसेज दे कि आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हो और आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है अपने शरीर को। तो दोस्तों ये इतनी बारीकी में, इतनी डिटेलिंग में मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिले होते जा रहा है अभी। और तो लोकेशन सर्च भी अभी मेरा चल रहा है दोस्तों। और ये सारी बैटल के बीच में मेरी जो एक और बैटल चल रही है वो है मेरे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स की। करंटली मेरे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स को मैं संभाल रहा हूँ और अभी मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स आने की स्पीड है वो कम हो गई है दोस्तों, क्योंकि लास्ट 2-3 महीने से ऑलमोस्ट नवंबर 15 या 16 से मैं फुल टाइम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो जो मार्केटिंग थी उसको मैंने स्लो डाउन कर दिया दोस्तों। अब वो मेरे को अफेक्ट होता है, क्योंकि जब आप स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर हो ना, तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर आपको अगस्त में काम करना है तो जनवरी से मार्केटिंग शुरू करनी पड़ती है, तब जाके आपको मार्च, जून, जुलाई में प्रोजेक्ट आता है और अगस्त में इसको आपको पैसे मिलेंगे। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर ना, अभी जैसे मैं हैदराबाद में हूँ, हैदराबाद में ना पैसे का जो फ्लोटिंग है ना वो बहुत कम होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। जो क्लाइंट होता है ना वो काम करवा लेता है और पैसे फिर टाइम पे रिलीज़ नहीं करता है। तो वो पैसे जब टाइम पे रिलीज़ नहीं होते हैं ना, तो हमारी ग्रोथ होल्ड पे चले जाती है। तो हम लोगों को करना क्या पड़ता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट चलाने पड़ते हैं। यार चल, एक क्लाइंट अगर पैसे देने में डिले कर रहा है तो चलो भाई दूसरे 4 प्रोजेक्ट चलाने पड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, बहुत प्रेशर, बहुत स्ट्रेस फिर झेलना पड़ता है, क्योंकि कोई भी पैसे टाइम पे देता नहीं है। और यहाँ पे होता क्या है ना, जब हम अगर गुस्से में आ गए और सामने वाले को बोला कि भाई तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे हो टाइम पे, तो उससे क्या होता है, फिर वो मार्केट में बात फैला देगा कि भाई ये आदमी मेरे से अच्छा बात नहीं कर रहा है। और जब वो मार्केट में बात फैल जाती है तब झुक के जीना पड़ता है और फिर वेट करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि हैदराबाद का जो मार्केट है वो छोटा मार्केट है और जो बात है वो बहुत तेज़ी से फैल जाती है। तो हम लोग को फिर झुक के काम करना पड़ता है। इसीलिए मैं ये एफ़र्ट डाल रहा हूँ दोस्तों कि आपको भी ये एफ़र्ट डालना चाहिए बिलियनर बनने का, ताकि आप लोग भी इस चूतियापे से, इस भसड़ से बाहर निकलो। नहीं तो अगर अटक के रह गए तो मेरी तरह अटक के रह जाओगे दोस्तों, फिर फैंटेसी होगी नहीं। तो जो भी यंगस्टर्स देख रहे हैं ये पूरे वीडियो सीरीज़, फैंटेसी में जीना बंद करो, रियलिस्टिकली काम करो और वैसे ड्रीम पे काम करो, वैसी पढ़ाई करो, वैसा स्किल सेट बनाओ जो आपको बिलियनर बनाए, 100 करोड़ कमाए, वैसा सीखो। क्योंकि छोटा सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। आप एक बार हॉस्पिटल में जाओ, आपका 10 से 15 लाख रुपए तो लगने ही लगने वाला है। कहीं घूमने जाओ, आज कहीं पे भी घूमने जाओ, अगर आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, 3-4 लोग घूमने जा रहे हैं, तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपया तो लगेगा ही लगेगा। तो ट्रिप पे अगर जा रहे हो 10-15 दिन के, तो मिनिमम 1 लाख रुपया तो लगेगा ही लगेगा। तो होता क्या है ना फिर, और उतना फ्री फ्लोट से तो महंगाई तो बढ़ते जा रही है, लेकिन उतना फ्री फ्लो से पैसा अंदर आ नहीं हो रहा है, इनकम लिमिटेड है। तो ये बैटल में फंस के अपना जीवन बर्बाद करने से अच्छा है कि भाई 6-7 महीना लो, शिद्दत से मेहनत करो, हार्डवर्क करो और पूरी जान डाल दो बिलियनर बनने में। तो मेरी यही कोशिश अभी चल रही है दोस्तों।
और ये सारे ऑब्जर्वेशंस है। और कोई भी आपकी हेल्प करने आने वाला है नहीं दोस्तों, किसी से कोई उम्मीद मत रखना। ये जर्नी पर आप अकेले हो और आपका जो प्रोडक्ट होगा उस पर पूरा विश्वास आपको रखना होगा। अगर कोई मिलता है डेडिकेटेडली फिर तो आप लकी हो, लेकिन अगर कोई नहीं मिलता दोस्तों तो आप इस जर्नी पर अकेले हो। और वो छोटे बच्चे की तरह रोना नहीं कि भाई मैं तो अकेले कर रहा हूँ, मैं तो 6 महीने से लगा हुआ हूँ। और मेरी इस वीडियो सीरीज़ से कोशिश यही है कि पूरी कंट्री में बच्चा बच्चा बिलियनर बने। तो क्योंकि ऑब्वियसली पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, तो जो मेरे जो क्लाइंट प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से मेरे को पैसा आता है। और मेरी जो टीम चल रही है अभी, वो टीम का मैनेजमेंट का काम अभी चलता है। तो जो पूरा जो दिन था वो वीडियो एडिटिंग में करने में निकल गया दोस्तों। और पैरेलली मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ अभी कि जो जो एक्टर सेलेक्ट होते जा रहे हैं मैंने उनके वर्कशॉप करना शुरू कर दिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से अभी 10 to 15 डेज़ का वर्कशॉप सेशंस चलेंगे। तो एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, जो मैंने ऑब्ज़र्व की। ऑब्वियसली सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है और कम्युनिकेशन फ़ास्ट हो चुका है, लेकिन इससे एडवांटेज क्या होता है कि अभी यूजुअली ट्रेडिशनल वे में अगर मैं वर्कशॉप कराने जाता तो मेरे को बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता, मेरे को बहुत ट्रैवल करना पड़ता, एक्टर्स को भी बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ता था। लेकिन ऑनलाइन रहने से एडवांटेज ये होता है कि आप ऑनलाइन बातचीत करके आपका टाइम भी बच जाता है, सामने वाले का भी टाइम बच जाता है और वर्कशॉप जो है वो जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक ये क्वालिटी, ये फ़ीचर बताना चाहता हूँ डिजिटल एरा का, कि वी आर लिविंग इन द फास्टेस्ट एरा ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे चीज़ें तेज़ी से होती हैं। तो जब सारी चीज़ें तेज़ी से हो रही हैं तो हम छोटा क्यों सोचें, हमें ये सोचना चाहिए कि हम 100 करोड़ कैसे कमाएं। तो मेरे को ये आसानी हुई दोस्तों। और एक और जो सबसे अच्छी चीज़ हुई, मेरा जो ऑडिशन, मेरे जो स्क्रीन टेस्ट हुए, मेरे को 600 700 800 लोगों ने अप्लाई किया इस कास्टिंग कॉल पर। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई है। मैंने सिंपल क्या किया, मैंने कास्टिंग कॉल को इंस्टाग्राम पर प्रमोशन किया दोस्तों, उसको मुंबई और हैदराबाद में प्रमोशन किया। और जब मैंने ये कास्टिंग कॉल को इंस्टा पे प्रमोशन किया तब मेरे को हैदराबाद से रिप्लाई आई, तब मेरे को मुंबई से रिप्लाई आई। और जो भी एक्टर्स थे जिन्होंने कास्टिंग कॉल पर अप्लाई किया, मैंने उसके 2 राउंड लिए दोस्तों। जो पहला जो राउंड था वहाँ पे मैंने एक कॉमन डायलॉग भेजा सभी को और मैंने देखा कि कितने लोग सीरियस हैं। तो मेजॉरिटी जो एलिमिनेशन होता है ना दोस्तों, वो वहीं पे ही होता है। जो बंदा सीरियस होता है ना, वो आपको अपना स्क्रीन टेस्ट वीडियो रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजेगा। तो जो पहला राउंड था वहाँ पे फ़िल्टर हुआ और जो लोग फैंटेसी में जी रहे हैं या फिर एक्टिंग की डे ड्रीमिंग में जी रहे हैं, वो वैसे लोग वहीं पर ही एलिमिनेट होके बाहर हो जाते हैं। तो वो चीज़ एक अच्छी हुई। और फिर जिन जिन लोगों ने अपने फर्स्ट राउंड के ऑडिशन वीडियोस भेजे और उनका मैंने फिर फर्स्ट राउंड देखा, वो लोग ब्रीथ कैसे रिलीज़ कर रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी कैसे कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, क्या वो जेन्युइनली परफॉर्मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी दोस्तों। और वो फिर ऑब्ज़र्व करने के बाद जब फिर जो आर्टिस्ट मेरे को अच्छे लगे, मैंने उनको सेकंड राउंड में परफॉर्म करने का चांस दिया। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये लोग अच्छा कर रहे हैं, या फिर कोई अगर कम भी कर रहा है, अच्छा नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन सेकंड राउंड पे पुश हो सकता है, तो मैंने उनको सेकंड राउंड का मौका दिया। और अभी एट प्रेजेंट मैं क्या कर रहा हूँ, जो जो एक्टर्स मेरे को सेकंड राउंड के बाद अच्छे लगते जा रहे हैं, मैं उनको सेलेक्ट करते जा रहा हूँ। और सिलेक्शन के बाद मैंने अभी उनके वर्कशॉप स्टार्ट किए। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये हुई दोस्तों कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई। तो इससे एडवांटेज क्या होगा, चीज़ें क्विक हो गई और लोगों को मैंने डायलॉग भेज दिए, उन्होंने अपने स्क्रीन टेस्ट वीडियोस बनाकर मेरे को भेज दिए। तो यहाँ पर ये आसानी हो गई। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी प्रोडक्ट सर्विस स्किल सेट जो आप 100 करोड़ कमाने के लिए बना रहे हो, वहाँ पे आपको ये देखना है कि यार अभी मेरे को अगर कुछ स्किल सेट चाहिए, मेरे को अगर टैलेंट चाहिए मेरा प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो मैं उसके साथ ऑनलाइन बातचीत कर सकता हूँ, तो मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि भाई फलाना लड़का है या लड़की जिसके पास स्किल सेट है जो आपको प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगा, तो उनके साथ आप ऑनलाइन बातचीत कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल एरा की सबसे बड़ी एडवांटेज है दोस्तों, और इसका हमें मैक्सिमम एडवांटेज उठाना है। और अगर इसका हमने एडवांटेज नहीं उठाया दोस्तों, हम फिर वहीं फंस के रह जाएंगे। तो बिलियनर बनने की जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लिमिटेशंस है हमारे, उसमें मैक्सिमम कैसे खेला जाए, उसमें मैक्सिमम सोचा कैसे जाए।
ये ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कभी भी ये नहीं सोच रहे कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अगर आप अपने आप को बोलते जाओगे ऐसे, तो आप फिर वहीं पर अटक के रह जाओगे, वहीं पर फंस के रह जाओगे। मैं अभी यही कर रहा हूँ कि यार ठीक है, मेरे पास लिमिटेशंस क्या है। मैं ज़्यादा, मेरे को मालूम है मेरे पास कितने पैसे हैं, तो मैं वो कम पैसे में मैक्सिमम कैसे सोचूँ, मैं मैक्सिमम थिंक कैसे करूँ। मैं 24 घंटे यही सोचते रहता हूँ कि यार ठीक है, अब मैं ब्लॉक होने वाला हूँ। क्योंकि क्या होगा मालूम, आप 100 करोड़ कमाने की जर्नी पे जा रहे हो, आपका हर स्टेप ब्लॉक होगा, हर स्टेप ब्लॉक होगा। अभी जैसे मेरा पहला ब्लॉकेज था, रिसर्च करना है, स्क्रीन प्ले करना है, और उसके लिए फ़िल्म बनाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे आएंगे कहाँ से? तो मैंने 2-3 महीने, आप लोगों ने देखा, हॉस्पिटल्स में मार्केटिंग की, वहाँ से फिर पैसा आया। वो पैसा आने के बाद फिर वो पैसा अभी बड़ी फ़िल्म बनाने में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको अपने आप को कॉन्स्टेंटली बोलते जाना है कि यार मेरे को बिलियनर बनना है, मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाना है, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं ये कर सकता हूँ क्या, मैं वो कर सकता हूँ क्या, मैं ऐसे जा सकता हूँ क्या? क्योंकि परिस्थितियाँ क्या है ना, परिस्थितियाँ हर जगह हर स्टेप पे आपको ब्लॉक करके रखेगी। वो परिस्थितियाँ चाहती नहीं है कि आप आगे बढ़ो। तो परिस्थितियाँ, सिचुएशंस क्या होती है ना, तब वो आपको हर एंगल पे ब्लॉक करके रखती है। तो जब आपकी परिस्थितियाँ, आपकी सिचुएशंस आपको ब्लॉक करके रखनी है, तो वहाँ पे पैनिक नहीं होना है, वहाँ पे उदास नहीं होना है। यार शिट मेरे पास स्किल सेट नहीं है, शिट मेरे पास पैसे नहीं है, शिट मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, शिट मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। तो ये एक कॉइन का एक पर्सपेक्टिव है, एक नज़रिया है। हम इसको दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं, क्या नहीं है मेरे पास। तो मेरा बोलने का मकसद यही है दोस्तों कि लिमिटेशंस तो रहेंगे, हमारे पास बहुत सारे लिमिटेशंस रहेंगे, लेकिन हमको उस लिमिटेशन में ही आगे बढ़ना है। कि यार परिस्थितियाँ मेरे को अब हर जगह से ब्लॉक करके रखी हुई है, और मेरी हेल्प करने कोई आने वाला नहीं, और ना उम्मीद रखना कि आपकी कोई हेल्प करने आएगा। परिस्थितियों ने आपको हर जगह से रोक के रखा है, तो अब मैं इन परिस्थितियों से बाहर निकलूँ कैसे? और हर परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता है दोस्तों, हर कठिन से कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता है। जब भी मैं ऐसी कठिन परिस्थिति में फंस रहा हूँ अभी, तो मैं यही सोच रहा हूँ यार अपन बैठते हैं, शांत बैठते हैं। क्योंकि जितना शांत बैठोगे ना, उतना कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल पाओगे। अगर जल्दबाजी की, हड़बड़ी में कुछ भी एक्शन ले लिया, चलो भाई ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते, क्या होगा? बाउंस बैक होगा, फेलियर आएगा, पैसा डूब जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी जैसे मेरे साथ हुआ, स्टार्टिंग 2-3 महीने आप लोगों ने देखा था, मैं फास्ट गया, एकदम फास्ट गया, 150 हॉस्पिटल्स को रीच आउट करा, हायरिंग कर दी, क्या हुआ? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सोच समझ के, जितने भी जूते मैंने खाए, जितने भी मैंने फेलियर देखे, वो सारे जूते खाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे जा रहा हूँ। भले यार मेरा 2-3 दिन लेट होगा काम, लेकिन पक्का काम होगा, पक्का काम होगा। पक्का काम होने से होता क्या है दोस्तों, वो वहाँ पे एक तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता है, और जब आप फेलियर हो तो तब आप समझ सकते हो यार कि मैं क्यों फेल हुआ। फेल होने के बाद आपको पता चलेगा कि यार मेरा कौन से डिपार्टमेंट में कमी थी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे, अभी जैसे आप लोग तो रेगुलरली देख रहे हो, मैं स्टोरी बोर्ड्स कर रहा हूँ, प्री विजुअलाइजेशन का काम कर रहा हूँ, और ऑडिशंस पे अच्छे एक्टर्स को मैं ऑन बोर्डिंग कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि किसी नौसिखिए को ले लिया और वो सेट पर आके कॉमेडी कर रहा है, और पूरे सेट पे जितने भी क्रू है उनकी सारी एनर्जी डाउन हो रही है। तो ऐसा भी होना नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सही एक्टरों को ले रहा हूँ, सही सिनेमाटोग्राफर को ले रहा हूँ, सही लोकेशंस को ले रहा हूँ जो मेरे बजट में बैठे। इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे जा रहा हूँ, हर चीज़ पे चौकन्ना हो गया। और एक और चीज़, अभी सबसे बड़ी बैटल ये चल रही है कि मेरा अभी स्क्रीन प्ले पॉलिशिंग पे भी पैरेलली काम चल रहा है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम मैं कर रहा हूँ कि जितने भी केस स्टडीज़ मेरे इस फिल्म में मिलियन व्यूज़ में आ रही है, मैं ये कर रहा हूँ कि सारी जो भी केस स्टडीज़ हैं वो नॉन जजमेंटल रहे। क्योंकि हम ऑब्वियसली एडिक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं, और एडिक्ट्स को हमने जज मार दिया तो वो क्या होती है ना, चीज़ें बाउंस बैक हो जाती है। तो मिलियन व्यू जो मूवी है ना, वो एक मिरर के जैसे काम करेगी। समाज में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, और जिसकी वजह से लोग, मेजॉरिटी जो रीजंस होते हैं, जिन कारणों की वजह से लोग एडिक्शन में फंस जाते हैं, वो उन रीजंस को फील करवाएगी मिलियन व्यू, और उनको एक जेन्यून एक स्क्रीन प्ले जिसको बोलते हैं, एक जेन्यून एक फीलिंग देगी। जब आप मिलियन व्यूज़ देखोगे तब आपको एक फीलिंग मिलेगी कि यार मैं एडिक्शन से बाहर निकल सकता हूँ। मैंने तो जो प्रॉब्लम्स बनाई थी वो तो मैंने खुद के लिए ही क्रिएट कर दी थी। क्योंकि एडिक्ट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, चाहे आप ओवर ईटिंग कर रहे हो या फिर अंडर ईटिंग कर रहे हो, ज़्यादा सो रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, पॉर्न देख रहे हो,
एडिक्ट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो उनके पास ना स्ट्रॉन्ग वजह होती है, उनके पास ना स्ट्रॉन्ग कारण होता है ये गलत करने का। और वो कारण क्या करता है ना, उनको चैन से बैठने नहीं देता है, उनको शांति से बैठने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो इमोशन की कमी होती है उनकी लाइफ में, और इसकी वजह से ना वो एडिक्ट बन जाते हैं। तो मिलियन व्यू में जो, तो वो मेंटालिटीज़ बाहर कैसे निकले, उनको एक्नॉलेज कैसा करूँ मैं, क्रिएटिविटी के थ्रू, मेरी क्रिएटिविटी के थ्रू, मेरे स्किल सेट के थ्रू मैं उसको कैसे एक्नॉलेज करूँ, उन सारे लोगों को उन परिस्थितियों से बाहर कैसे निकालूँ, ये विज़न है मेरी मूवी का। क्योंकि अगर मेरी फ़िल्म उनको हेल्प करती है उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए, उन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, तो ही मैं बिलियनर बन पाऊँगा दोस्तों। अगर मैंने प्रीचिंग रखी, अगर मैंने ज्ञान रखा मेरी मूवी में, तो फिर तो आई विल एंड अप प्रोड्यूसिंग अ शिट, आई विल एंड अप प्रोड्यूसिंग अ फिल्म जो सिर्फ एक यूट्यूब पे कचरे के जैसे पड़ी हुई है। तो वो मेरी विज़न नहीं है। मेरी विज़न ये है कि यार मैं जेन्युइनली उनको एक हीलिंग दूँ और उनको वो फ़ील करवाऊँ, और जब मैं उनको वो फ़ील करवाऊँगा तो वो जेन्युइनली बाहर निकलेंगे क्योंकि क्या होगा दोस्तों, अगर मैं जेन्युइनली वो काम करता हूँ, पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो जेन्युइनली लोगों को उनकी समस्याओं से बाहर निकालेगी। और जब लोग उनकी समस्या से बाहर निकलेंगे, तब एक माउथ ऑफ वर्ड पब्लिसिटी होगी दोस्तों मेरी फ़िल्म की, और वो स्प्रेड होगी। और वो अगर स्प्रेड होती है और 1 करोड़ 2 करोड़ लोग देखते हैं, तो मेरे को फिर बिलियनर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है लालच मत करो। लालच करोगे तो आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारोगे। आपको एम्पैथी रखनी है, आपको समाज के प्रति एम्पैथी रखनी है। आपको ये देखना है कि क्या मेरे प्रोडक्ट में जेन्युइनली वो ताकत, वो क्षमता है क्या कि वो लाखों करोड़ों लोगों को समस्या से, प्रॉब्लम से, या फिर उनकी लाइफ में कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकता है क्या। अगर ये मेंटालिटी है दोस्तों, तो ही आप बिलियनर बन पाओगे। अगर लालच के शेड पे गए, नहीं भाई मैं तो 100 करोड़ कमा लूँगा, मैं तो ये ट्रिप करने जाऊँगा, मैं तो यहाँ घूमने जाऊँगा, वो घूमने जाऊँगा, तो फिर आप कभी भी बिलियनर नहीं बन सकते हो दोस्तों। बिलियनर बनने के लिए माइंडसेट, जो बोलते हैं माइंडसेट, ऐसा रहना है कि यार मेरे प्रोडक्ट से लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ बदले। जब लाखों करोड़ों की लाइफ बदलेगी दोस्तों, तब तो आप ऑटोमेटिकली बिलियनर बन जाओगे। तो मैं जो फ़िल्म बना रहा हूँ अभी, मैं जो फ़िल्म बना रहा हूँ, इसमें जो मैं लाखों करोड़ों लोग फंसे हुए हैं, वो एक थॉट प्रोसेस है दोस्तों। क्योंकि मेरी जो फ़िल्म है, मेरा जो प्रोडक्ट है, मैं ऑब्वियसली फ़िल्म में करूँ, मेरा जो प्रोडक्ट है वो थॉट प्रोसेस के साथ, लोगों की सोच के साथ डील करता है। तो मैं मेरी स्क्रीन प्ले के माध्यम से लोगों की सोच के ऊपर टारगेट कर रहा हूँ, और उनको मैं कुछ महसूस करवा के उनकी सोच को बदलना चाहता हूँ एडिक्शन के प्रति, ताकि वो लाइफ, अपना जीवन शांति से जिए, तड़प तड़प के, घुट घुट के ना जिए। क्योंकि एडिक्शन में होता क्या है, अगर आपको एक्सट्रीम लेवल का एडिक्शन हो जाता है, तब आपको शुगर पकड़ लेगी, बीपी पकड़ लेगा, माइग्रेन पकड़ लेगा, वहाँ से फिर बीमारियाँ मल्टीप्लाई होती जाएगी। फिर अभी आप देख रहे रहोगे दोस्तों कि मेजॉरिटी लोगों को हार्ट अटैक आता है, यंग एज में हार्ट अटैक होता है। क्यों? स्ट्रेस, प्रेशर। ये इसलिए होता है क्योंकि डीप रूटेड इमोशनल जो होते हैं ना, जो हर बंदा आज की तारीख में कोई ना कोई पेन से, कोई ना कोई दर्द से गुजर रहा है दोस्तों। और वो पेन और वो दर्द वो किसी को जाके अपना बोल नहीं सकता है, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं अगर बोलूँगा किसी को जाके मेरे दर्द के बारे में, तो सबसे बड़ा क्या होगा कि यार कैसा लूज़र आदमी है, कैसा फेलियर आदमी है, खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर। तो आपने ऑब्ज़र्व किया रहेगा कि आपने बहुत कोशिश की, आपने किसी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन लोग सुनते ही नहीं हैं वहाँ पे। हर कोई वहाँ पे जब भी आप किसी को जाके अपनी प्रॉब्लम बोलोगे, तो हर कोई ज्ञान देना शुरू कर देता है, ऐसा कर, वैसा कर, वैसा कर। तो बेसिकली इसको ना सिंपैथी बोलते हैं दोस्तों, कि लोग आपके प्रति सिंपैथी रखते हैं। और सिंपैथी की डेंजरस चीज़ होती है कि वो समस्या को ना समझते नहीं। समस्या पैदा कहाँ से हो रही है, उसका रूट कॉज लेवल क्या है, उसको समझते नहीं, और ऊपर ऊपर से ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि भाई तू ये कर ले, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। आपके पास तो पिटारा होगा ज्ञान का, बहुत सारे लोग को देते हैं, लेकिन क्या एम्पैथी से जेन्युइनली कोई आपके पास आकर खड़ा होता है? चल यार दोनों मिलके करते हैं, 10 दिन का काम है, 1 महीने का काम है, सॉर्टेड हो जाएगा। तो एम्पैथेटिक लोग मिलना, एम्पैथेटिक लिसनिंग, एम्पैथेटिक थिंकिंग, वैसी सोच मिलना मुश्किल है दोस्तों। और अगर आप उम्मीद में बैठोगे तो वो गलतफहमी में जीना बंद करो। वो ही जो एम्पैथेटिक थिंकिंग है वो आप अपने प्रति रखो दोस्तों। आप अपने लिए, अपने प्रति एम्पैथी दिखाओ।
एम्पैथी क्यों दिखानी है कि यार मैं अपना जीवन ऐसे नहीं जी सकता और मैं आगे जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, 100 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ, तो मेरे को एम्पैथी दूसरों के प्रति रखनी होगी, मेरे को दिल से सोचना होगा। मैनिपुलेट करके, पॉलिटिक्स करके तो बिलियनर बनना नहीं है ना। अपने को वैसी सोसाइटी नहीं बनानी है जहाँ पे लोग एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, इसकी टोपी उस पे डाल, उसकी टोपी इस पे डाल, ऐसे करके पैसे कमाने हैं। तो वैसा तो सोसाइटी अपने को बनाना ही नहीं है। अपने को ऐसी सोसाइटी बनाना है दोस्तों जहाँ पे हर कोई एक दूसरे के बारे में सोच रहा है और जेन्युइनली एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, एक स्किल सेट बना रहा है और उसको बेच के पैसे कमा रहा है दोस्तों। ये अगर मेंटालिटी हो रही है तो देन वी आर बिल्डिंग। हम एक ऐसे समाज की तरफ जाएंगे या फिर एक ऐसे समाज को बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ हर कोई शांति से जी रहा है, हर कोई खुशी से जी रहा है और ये जो गरीबी का मेंटालिटी है, लिमिटेड थिंकिंग का मेंटालिटी है, वहाँ से बाहर निकल रहा है दोस्तों। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ये बिलियनर बनने की जर्नी पर निकले, क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों अगर जेब में पैसा नहीं है ना तो कोई भी ज्ञान, कोई भी बकचोदी, सब कुछ भी काम में नहीं आता। क्योंकि यहाँ ये जब आवाज़ करता है ना, पेट जब आवाज़ करता है ना, तो विजन, सोच, बड़ी थिंकिंग, एम्पैथेटिक थिंकिंग सब खड्डे में जाती है। पहले यही रहता है कि भाई जाओ, पहले जाओ, बाहर जाओ, रियलिटी देखो, काम करो, पैसे कमाओ। यही मेंटालिटी रहती है दोस्तों। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से आवाज़ हो रही है और इसको कुछ, पेट को थोड़ी ना कुछ समझ में आता है कि भाई 100 करोड़ क्या है, विजन क्या है, ये क्या है। तो ऑब्वियसली जब पेट भरा हुआ रहेगा तभी तो हम सब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फैंटेसी की बातें करेंगे। लेकिन जब पेट भूखा होता है ना तो मन में यही चलता है कि भैंचो जाओ, पहले पैसे कमाओ जाके, बाद में बड़ी बड़ी बातें करो, बाद में ज्ञान की बकचोदी की बातें करो। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, थोड़ा जब पैसा आया तो अपने आप को परमानेंट परिस्थिति से बाहर निकालना है। हमको ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है जो हमको परमानेंट, ये सारे जो 9 to 5 का ट्रैप बन चुका है, या फिर जो लिमिटेड थिंकिंग का जो ट्रैप बन चुका है, या फिर जो ऐसे क्लाइंट हैं जो आपके साथ सिर्फ खेलते जा रहे हैं, आपको ग्रो होने नहीं दे रहे हैं, आपको फंसा के रखे हुए हैं और नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। तो वो जो मेंटालिटी है, वो थिंकिंग है, वो सारी चीज़ों से हम सबको बाहर निकलना है दोस्तों। और वो कैसे होगा? एम्पैथी रखने से। एम्पैथी जब आप रखोगे, अपने आसपास के लोगों को देखोगे कि कौन है, क्या है, कैसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, और फिर सोचोगे, रिसर्च करोगे, स्टडी करोगे, देखोगे कि यार मैं ये बंदे को, ये बंदी को, ये कम्युनिटी को, ये ग्रुप ऑफ पीपल को मैं कैसे बाहर निकालूँ, ये जो प्रॉब्लम से ये लोग जो जूझ रहे हैं। तो जब आप देखोगे, दिल से सोचना शुरू करोगे कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट है, मेरे पास कौन सा स्किल सेट है, मेरे पास कौन सा सर्विस है कि मैं इनकी समस्याओं से बाहर निकाल सकता हूँ। फिर आप लोगों ने सोचा कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, या फिर मैं अगर पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं कैसे निकालूँ। तो ऐसे अपने आप से जो सेल्फ़ कम्युनिकेशन होती है, जो सेल्फ़ बातचीत होती है, वो सेल्फ़ कम्युनिकेशन आपको अपने आप से करते जाना है। और अपने आप को डेडलाइन दो दोस्तों, अपने आप को डेडलाइन दो। अगर बिना डेडलाइन के काम करोगे ना, फिर तो फैंटेसी में ही चली जाएगी लाइफ। फिर तो सिर्फ सोचने में ही चले जाओगे और बैठोगे नहीं, अच्छा कल मैं ये सीख लूँ, फिर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाऊंगा, या फिर मेरे पास ऐसा कंप्यूटर आ जाए, या फिर मेरे पास इंटरनेट आ जाए, या फिर मेरे पास अच्छे कपड़े आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, ये बंदा आ जाए, ये बंदी आ जाए। इसके लिए उसके लिए रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमको करना क्या है? हमको वेट करना है, हमको वेट करना है, चीज़ों को समझना है, हमारे आसपास के समाज को समझना है, और फिर धीरे धीरे समझ के एक्शन लेके हमको आगे बढ़ना है। और अभी एट प्रेजेंट मेरी फ़िल्म का काम चल रहा है, एक्टर्स के वर्कशॉप्स कर रहा हूँ, एक्टर्स को विज़न बता रहा हूँ कि मेरी फ़िल्म की विज़न क्या है, ये पैसे के बियॉन्ड है, और अगर जेन्युइनली ये हील करती है मेरी फ़िल्म तो मैं बिलियनर बन सकता हूँ दोस्तों। फिर मेरे को कोई नहीं रोक सकता बिलियनर बनने में। तो बहुत क्रूशल पॉइंट पे पहुँच चुकी है दोस्तों मेरी कहानी। देखते हैं क्या ये फ़िल्म मेरे को बिलियनर बनाएगी। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो दोस्तों, तो वहाँ पे आपको एम्पैथेटिक रहना बहुत ज़रूरी है। एम्पैथेटिक मतलब एम्पैथेटिक थिंकिंग रखना, एम्पैथेटिक लिसनिंग रखना, और एम्पैथेटिक स्पीकिंग रखना। तो ये बिलियनर बनने का जो सबसे बड़ा मंत्र है वो यही है दोस्तों। अगर आप समाज में अपने आसपास के लोगों के बारे में एम्पैथेटिकली सोचेंगे, दिल से सोचेंगे, अगर आप उनको देखेंगे कि क्या भाई वो कौन सी समस्या से जूझ रहे हैं,
और उनको समस्या से बाहर निकालने के लिए अगर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एक स्किल सेट बनाएंगे, एक सर्विस बनाएंगे जो वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ये मेरे को ऐसा लगता है, अभी तक की जो भी मेरी जो भी जर्नी है उसमें मेरा ये ऑब्जर्वेशन। आपको अगर फिर से मैं एक और बार रिपीट करता हूँ दोस्तों, अगर आपको बिलियनर बनना है तो आपको एम्पैथेटिकली सोचना पड़ेगा। आपके आसपास के लोग, समाज में जो भी लोग प्रॉब्लम में, समस्या में फंसे हुए, उनको उनकी समस्या से, उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, सर्विस बनानी पड़ेगी, या फिर एक ऐसा स्किल सेट सीखना पड़ेगा जो उनकी समस्या, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और जो भी प्रोडक्ट, सर्विस आप और स्किल सेट आप जो भी डेवलप कर रहे हो, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि वो अफोर्ड कर सके। अगर वो अफोर्ड कर ही नहीं सके तो आपको आपका प्रोडक्ट बनाना फिर वेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और जो भी आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो दोस्तों, पूरी ईमानदारी से और सच्चाई से बनाना है दोस्तों, कोई चीटिंग करनी नहीं है हमको। तो मैं भी मेरा जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं अभी फीचर फिल्म का मेरा काम चल रहा है और मेरी उम्मीद यही है कि भाई ये फिल्म लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को छुएगी, उनको एक इमोशनली मूव करेगी। तो ये मेरा मकसद है दोस्तों। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं जो मैं मेहनत कर रहा हूँ अभी लास्ट 3 महीने से, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं रेगुलरली अपडेट्स करते जा रहा हूँ, रेगुलरली अपने आप को पुश करते जा रहा हूँ, अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड अपने आप को पुश करते जा रहा हूँ। तो एट प्रेजेंट मेरे जो क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको, उनकी जो स्पीड है मैंने उनको धीरे कर दिया है। और अभी जो मेरा जो एंटायर जो फोकस है वो पूरा मिलियन व्यूज़ के ऊपर है दोस्तों। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये प्रोडक्ट बाहर आता है और मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो जेन्युइनली मेरे को ऐसा लगता है कि देयर आर चांसेस कि मैं बिलियनर बनूँ दोस्तों। तो इसकी मार्केटिंग पे भी मैं काम कर रहा हूँ। अभी एट प्रेजेंट लास्ट 3 दिन से मैं इसके स्क्रीन प्ले पॉलिशिंग पे काम कर रहा हूँ दोस्तों। हर सीन को मैं देख रहा हूँ, मैं उसमें ये जज कर रहा हूँ कि हर सीन एम्पैथेटिकली लिखा गया है या नहीं लिखा गया, वो स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए। तो जो भी लोग ये फिल्म को देखें तो वो फिल्म जेन्युइनली उनके दिल को टच करे। तो यही मेरा मकसद है दोस्तों, इसीलिए मैंने मिलियन व्यूज़ बनाई है। और मिलियन व्यूज़ के माध्यम से मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ कि यार मैं एक बिलियनर बनूँ। और अगर मैं बन जाता हूँ दोस्तों बिलियनर, तो एक मेरी जो लाइफ केस स्टडी है, मैंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया है, ये आप सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट होगा। और मेरा मकसद यही है कि डे 1 से, जब से मैं ये वीडियोस रेगुलरली डेली बनाते जाऊँ, मेरा मकसद यही है कि आप लोग भी ये वीडियोस देखें और जो जो चीज़ें मैंने अप्लाई की मेरी जर्नी में, जो जो ऑब्जर्वेशंस किए मैंने, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करते जा रहा हूँ, ताकि आप लोग भी खुद किसी भी तरह की समस्या में ना फंसे और बिलियनर बनने की जर्नी पे जो रुकावटें मेरे को आई है वो रुकावटें आपको ना आए दोस्तों। तो इसीलिए मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ दोस्तों। तो ऑब्वियसली अपने लिए भी कर रहा हूँ, ऐसा है नहीं कि भाई ठीक है सिर्फ मैं यही कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरा भी मकसद है कि मैं भी बिलियनर बनूँ, क्योंकि मैं भी परिस्थितियों में अटका हूँ। तो इससे बाहर निकलने के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये जर्नी पे हम जाते हैं। तो ये जर्नी पे जब मैं जा रहा हूँ दोस्तों, तो मैं ऑब्जर्व यही कर रहा हूँ कि हमें एम्पैथेटिक रहना बहुत ज़रूरी है। तभी हम जेन्युइनली सामने वाले की समस्या को समझ पाएंगे कि सामने वाला समस्या में, कौन सी समस्या में फंसा हुआ है। बेसिकली मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों आत्मा के बारे में। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई सामने वाला जब कोई समस्या में या फिर प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो उसकी सोल कहाँ फंसी हुई है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये बंदे की आत्मा कहाँ अटकी हुई है, सोल कहाँ अटकी हुई। तो आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट, आपको सर्विस, आपकी जो स्किल सेट होगी वो ऐसे बनानी पड़ेगी जो उसको उसकी सोल से बाहर निकाले, उसकी जो सोल ब्लॉकेज है उसको वहाँ से बाहर निकालना पड़े दोस्तों। और एम्पैथेटिक थिंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए गायत्री मंत्र की साधना करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इट्स अ साइंस दोस्तों, मैं कोई धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं रिपीटेडली ये बोल रहा हूँ। इट्स अ साइंस। जब आप गायत्री मंत्र पढ़ोगे या फिर राम चांटिंग करोगे तो आपका हार्ट जो चक्रा है, जो आपके जो 7 चक्रास है जिसके बारे में मैं रेगुलरली बातचीत करते आ रहा हूँ, वो सारी चीज़ें भी आपकी एक्टिवेट होगी। तो अभी ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों। और जो भी मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, जो भी एक्टर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी मेरे टीममेट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सबको उनको यही बोल रहा हूँ कि भाई मेरा एक विज़न है, इस फिल्म को लेकर मेरा एक विज़न है। और आप लोग भी अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मेरे साथ मत जुड़िए, आप लोग इस विज़न के साथ जुड़िए। तो आप लोगों को भी मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी टीममेट्स आपके साथ जुड़ रहे हैं प्रोडक्ट बनाने की सर्विस में, आपका ब्रांड बनाने के लिए, आपकी सर्विस के लिए, तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि यार मेरी ये विज़न है और मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। तो आपको अपनी विज़न क्लियरली कम्युनिकेट करनी पड़ेगी।
आपको अपना मिशन क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको अपनी डेडलाइंस क्लियरली कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। तो जब आप ये क्लियरली कम्युनिकेट करते हो अपने टीम मेंबर्स को, अपने टीममेट्स को, तो उनको भी काम करने की एक क्लैरिटी आती है। उनको भी जब वो डेली आपके पास आएंगे ऑफिस में काम करने, आपके साथ काम करने, उनको भी एक क्लैरिटी होगी कि भाई मैं कौन से डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। नहीं तो वो भी, अगर आपको भी विजन नहीं होगी, आपको ही क्लैरिटी नहीं होगी कि भाई आपके फिनेंशियल गोल क्या है, आपके प्रोडक्ट में क्या खासियत है कि वो प्रॉब्लम को जेन्युइनली सॉल्व कर सकता है, आपके जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको भी क्लैरिटी नहीं होगी कि भाई हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, ये बंदे का साथ क्यों जुड़े, हम लोग को करना क्या है, हम लोग किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो आपको, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि मेरे साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियली जुड़े, एज अ फ्रीलांसर जुड़े या फिर एज अ नॉन ऑफिशियली जुड़े, उनको अपनी विजन बताना कि भाई मैं कौन से डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, मेरे को अचीव क्या करना है। मैं यही बोल रहा हूँ, मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि भाई मैं जो मिलियन व्यूज़ बना रहा हूँ उसमें मेरा मकसद है कि जितने भी लोग एडिक्शन में फंस चुके हैं वो एडिक्शन से बाहर निकले, या फिर कहीं ना कहीं ये फिल्म उनके दिलों को टच करे और उनको एक सेल्फ एम्पावरमेंट दे। एम्पावरमेंट का ये मतलब होता है कि दोस्तों सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। आप सामने वाले को बताओ कि भाई तुम में खुद में ताकत है, तुम अपलिफ्ट हो सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो जीवन में। और ये मकसद है दोस्तों मिलियन व्यूज़ का, इसीलिए मैं मिलियन व्यूज़ फिल्म कर रहा हूँ दोस्तों। तो यही सब काम चल रहा है दोस्तों मेरी टीम में। जितने भी लोग अभी एट प्रेजेंट जुड़ रहे हैं, मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि मेरा एक विज़न है ये प्रोडक्ट को लेकर। मैं प्रोडक्ट क्यों कर रहा हूँ, मेरा आगे विज़न क्या है, मेरा फिनेंशियल गोल क्या है, मेरे को अचीव क्या करना है ये फिल्म बना के, वो मैं मेरी टीम को क्लियरली कम्युनिकेट कर रहा हूँ दोस्तों। तो और प्रोडक्ट जो मेरा एक फीचर फिल्म है वो एक तैयार हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने यही किया है दोस्तों, फर्स्ट 2.5 महीने आपने देखा था कि मैंने इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है वो बाहर से प्रोसेस करके फिर मैं पैसे कमाने गया। लेकिन अब का जो उसके बाद का जो सेकंड 3 महीने थे दोस्तों, वहाँ पे मैंने अपने दिल की सुनी। मेरे दिल से जो आवाज़ आ रही थी, जो काम मेरे को करना है, जो प्रोफेशन, जो पैशन मेरा है उसको फॉलो, मैंने वहाँ पे दिल को फॉलो किया दोस्तों। तो अब ये बोलते हैं ना कि आप भगवान को सरेंडर कर दो, ऊपर वाला ये है, तुम उसकी सुनो और एक बार उसको सरेंडर करके देखो। तो अगर आप उसको प्रैक्टिकली समझोगे तो दोस्तों वो लाइनों का मतलब ये है कि आपको अपने दिल की सोच सुननी चाहिए, क्योंकि जो भगवान बोलते हैं, जो गॉड बोलते हैं ना, वो हार्ट में बसा हुआ है। ये चीज़ ह्यूमैनिटी को रिलेट करता है दोस्तों। और ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई भी धर्म और कोई भी रिलीजन नहीं होता दोस्तों। तो अपने आप को, अपने पैशन को 6 मंथ्स अपने पैशन को टाइम दो दोस्तों, अपने दिल की सुनो और आप देखोगे कि आपका दिल आपको सही डायरेक्शन पे लेकर जा रहा है। आपका दिल आपके डोर्स खोल रहा है बिलियनर बनने के। आपको ये धीरे धीरे फील होगा दोस्तों जब आप गायत्री मंत्र की साधना करोगे। 40 दिन की जो साधना होती है वो करो, या फिर रेगुलर कर सकते हो गायत्री मंत्र चांटिंग या फिर राम चांटिंग, ओम चांटिंग। अगर रेगुलर, अगर ये नहीं भी करना है, मेडिटेशन भी करना है, करते हो 1 घंटा बैठ के आप अपने दिल के, अपने हार्ट की सुनोगे तो आपको पता चलेगा हाँ यार, कहीं ना कहीं मेरे दिल में ऐसा है जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए कोई प्रोडक्ट, स्किल सेट या सर्विस बना सकता है दोस्तों। ये ब्यूटी होती है ह्यूमन आर्ट की। ह्यूमन आर्ट इज इंटरलिंक्ड विद ऑल द पीपल अराउंड अस। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए दोस्तों। मैं अभी लास्ट 3 महीने से अपने दिल की सोच रहा हूँ। मेरे दिल में जो आ रहा है कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं पीछे गया था। लेकिन अभी जो मैंने फीचर फिल्म बनाई है दोस्तों, यहाँ पे मेरे को बहुत होप है, बहुत होप है। और अभी आप लोग बोलते हैं कि भाई तुमको ये होप कहाँ से आ रही है, ये कन्विक्शन कहाँ से रहा है, कॉन्फिडेंस कहाँ से रहा है कि तुम बिलियनर बनोगे। तो वो कन्विक्शन मेरे को यहाँ से आ रहा है दोस्तों। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की सोल ब्लॉकेजेस कुछ मेंटालिटीज़ में, तो वो सोल्स को, वो ब्लॉकेजेस में बाहर निकालने के लिए मैंने स्क्रीन प्ले डिज़ाइन किया है दोस्तों। और वो मेरे को मोटिवेट करता है, वो एक मेरे को सेल्फ एक फीलिंग देता है कि यार मैं बिलियनर बनूंगा। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि गट फीलिंग बोल रही है, मेरी गट फीलिंग बोल रही है। अभी आपको समझ में नहीं आता है भाई ये गट फीलिंग है क्या, लोग तो बोल रहे हैं गट फीलिंग की सुनता हूँ। तो गट फीलिंग इज़ नथिंग बट, अगर आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ दोस्तों, गट फीलिंग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो और उसमें सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, सामने वाले को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है और आपके सोल्यूशन से उसको कुछ खुशी मिलने वाली है, या फिर वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने आने वाला है। और जब आपको मेंटली ये प्रूफ हो जाता है, आपके हार्ट में भी ये प्रूफ हो जाता है कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट लॉन्च होने से, मेरी ये सर्विस लॉन्च होने से, मेरा ये स्किल सेट लॉन्च होने से सामने वाले की ग्रोथ होगी, तो दुनिया चाहे आपके कितने भी अगेंस्ट हो, आपको एक अंदर से आवाज़ आती है कि मेरा प्रोडक्ट
भले चले या ना चले, लेकिन अगर एक आदमी भी खरीदता है तो उसकी समस्या जेन्युइनली सॉल्व होगी दोस्तों। ये सिंपल भाषा में ये मतलब होता है दोस्तों गट फीलिंग का। क्योंकि हम लोग इतना बड़ा सुनते हैं, मैं मेरी गट फीलिंग की सुन रहा हूँ, मेरे को गट फीलिंग आ गई। तो गट फीलिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, गट फीलिंग का मतलब ये है दोस्तों कि आपके दिल में, अगर आपके दिल में कोई अच्छाई है, सच्चाई है, और वो सच्चाई से आप अपना प्रोडक्ट स्किल सेट या सर्विस बनाते हो, और उससे सामने वाले का अगर भला हो रहा है, अगर वो समस्या प्रॉब्लम से बाहर निकल रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपना प्रोडक्ट सर्विस स्किल सेट ईमानदारी से बनाया है, तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस मिलेगी दोस्तों। आपको कोई भी फिर रोक नहीं सकता। तो ये गट फीलिंग है दोस्तों। बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है गट फीलिंग पर जाओ, गट फीलिंग पे जाओ, समझ में नहीं आता, उसको तोड़ तोड़ के समझाया नहीं गया। तो ये सिंपल भाषा में है दोस्तों कि गट फीलिंग होती क्या है, ये आती कहाँ से है, दिल में कैसे लगती है, क्यों कनेक्शन है इसका, क्या कनेक्शन है। तो ये सारी चीज़ों को समझना है दोस्तों। हमें एम्पैथेटिकली सोचना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो भी स्किल सेट आप सीख रहे हो, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यार मैं एम्पैथेटिकली अपने प्रोडक्ट को बेचूँ, अपनी सर्विस को प्रोवाइड करूँ, अपने स्किल सेट को बेचूँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। एम्पैथेटिक थिंकिंग का भी मतलब क्या होता है, मैंने कल भी कहा था, मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एम्पैथेटिक थिंकिंग में आपको ये देखना है कि सामने वाले की सोल ब्लॉकेज का है। सोल ब्लॉकेज आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है दोस्तों। अभी जैसे सिंपल फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है जो सुबह 9 से 5 जॉब कर रहा है। अभी हम सबकी लाइफ में ये होता है कि भाई हम लोग 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, परिवार छोड़ के जा रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं, शहर छोड़ कर जा रहे हैं, दूसरी जगह पे, दूसरे देश में जाके, दूसरी कंट्री में जाकर काम कर रहे हैं। तो अभी हमारी आत्मा कहाँ ब्लॉक हो गई, हमारी आत्मा हो गई ब्लॉक पैसे में। क्योंकि भाई हमको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। हम अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारी परिवार का ध्यान कौन रखेगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है, एक क्वालिटी टाइम बिताना है उनके साथ। लेकिन क्या होता है, हम वो क्वालिटी टाइम उनके साथ नहीं बिता सकते। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी जो टाइम होता है वो चले जाता है पैसे कमाने में। क्योंकि पैसा हम कमाएंगे तो ही तो हम अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे। लेकिन वो पैसे कमाने की बैटल में, वो जंग में हम लोग अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। तो जो सोल हो गई, अब ये जो सिनारियो है, ये जो हो गई, ये सोल ब्लॉकेज हो गई पैसे में। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि ये बंदे की सोल वहाँ से बाहर निकले और बंदे को टाइम मिले अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो आपको ये सॉल्व नहीं कर रहा है कि बंदा, आप यूजुअली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बैटल ये करने हैं कि लड़के को बोलने आते हैं, भाई तू टाइम स्पेंड क्यों नहीं कर रहा है अपने फैमिली के साथ, तू अपने घर वालों के साथ क्यों नहीं रह रहा है, तू दूसरे शहर में क्यों जा रहा है। तो वहाँ पे हम ज्ञान की बकचोदी की बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली में रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि भाई पैसा कमाएगा तो ही तो वो अपने परिवार का ख्याल रख पाएगा। वो उसका जो प्यार है, वो अपनी फैमिली से जो प्यार करता है वो अलग है। वो ये है कि भाई मैं बाहर जाके पैसा कमाऊँगा तो ही तो मैं अपने परिवार का ख्याल रख पाऊँगा। तो अब ये बंदे की सोल ब्लॉकेज कहाँ हो गई, पैसे में ब्लॉकेज हो गई। क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में अगर आप बात करो तो आप प्रैक्टिकलिटी यही है कि भाई तुम्हारी आत्मा तो सोल ब्लॉकेज हो जाए। तो अब जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे ये बंदे के लिए, चाहे कुछ भी हो, भाई हमको अगर एम्पैथेटिकली ये सिनेरियो को देखें तो समस्या ना ही जो प्रॉब्लम है वो ना परिवार में है, ना वो ये बंदे में है। प्रॉब्लम है कि ये बंदे को अपने परिवार के अगर टाइम स्पेंड करना है तो पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सिनेरियो, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि ये सिनेरियो में ये बंदे की सोल ब्लॉकेज पैसे में अटक, क्योंकि वो पैसा कमा के ला के देगा नहीं अपने घर वालों को, तो वो सस्टेनेबिलिटी आएगी कहाँ से। तो हर सिनेरियो को, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी आप सर्विस बनाना चाहते हैं या फिर स्किल सेट प्रोवाइड करना है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जो मैं सर्विस बेच रहा हूँ, जो मैं स्किल सेट क्या ये जेन्युइनली सोल को बाहर निकालने का काम कर रही है क्या। अब हर बंदे का टैलेंट अलग है, हर बंदे का स्किल सेट अलग है, हर बंदे और बंदी का समस्या को समझने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे आपको ये इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉइंट पे रखना है कि क्या मेरा प्रोडक्ट, क्या मेरा स्किल सेट, क्या मेरा सर्विस जेन्युइनली लोगों की आत्मा को उनकी परिस्थितियों से बाहर निकाल रहा है क्या, उनको वहाँ से बाहर निकाल रहा है क्या। अगर आपका प्रोडक्ट ये कर सकता है, अगर आपकी सर्विस ये कर सकती है, अगर आपका स्किल सेट ये कर सकता है, तो आपको बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ये ही चाबी है एम्पैथेटिक थिंकिंग। एक दूसरे के प्रति एम्पैथी रख के एक दूसरे को समझना, सोचना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके
उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनके नज़रिए से, जो भी लोग वो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं उनके नज़रिए से प्रॉब्लम को समझना। यूजुअली होता क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं चलता है, हमारा स्किल सेट क्यों नहीं चलता है, हमारी सर्विस क्यों नहीं चलती है, वो इसलिए नहीं चलती है क्योंकि हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, हम अपने आप को उनके नज़रिए में नहीं डालते हैं, इसलिए हम प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ नहीं पाते कि साला भाई जो प्रॉब्लम है क्या, मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं चल रहा है, मेरी सर्विस क्यों नहीं चल रही है, मेरा स्किल सेट क्यों नहीं चल रहा है। वो इसलिए नहीं चल रहा है दोस्तों क्योंकि समस्या को, क्योंकि प्रॉब्लम को हम अपने नज़रिए से समझने जाते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने जाते हैं, तो यहाँ पे बसड़ हो जाता है, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो वो चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो भी स्किल सेट हम बना रहे हैं, जो भी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किसके लिए बना रहे हैं, हम किसके लिए बना रहे हैं, और वो जब मेरा प्रोडक्ट सर्विस या स्किल सेट यूज़ करेगा तो वो क्या जेन्यूनली वो प्रॉब्लम से, वो समस्या से बाहर आ पाएगा, क्या मेरा प्रोडक्ट सर्विस स्किल सेट उसको जेन्यूनली, उसकी आत्मा को वहाँ से बाहर निकालेंगे क्या। मेरे को अभी बिलियनर बनना है, तो अगर मेरे को बिलियनर बनना है तो मेरे को मेजॉरिटी ऑफ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर मैं ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ तो ही मैं बिलियनर बन पाऊँगा। अगर मैं छोटी समस्या को सॉल्व करता हूँ तो मेरे को कम पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाना है तो मेरे को देखना पड़ेगा कि सर्टन सेट ऑफ पॉपुलेशन की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ब्लॉक कहाँ पे। इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना दोस्तों एडिक्शन का, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं मेजॉरिटी ऑफ लोगों की समस्या को सॉल्व करूं। अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ लोगों की समस्या को सॉल्व करता हूं तो मेरे चांसेस जो है बिलियनर बनने के, 100 करोड़ कमाने के, वो बढ़ जाते हैं, वहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपको भी यही करना है दोस्तों। अगर आपको बिलियनर बनना है, आपको अगर 100 करोड़ रुपए कमाना है, तो आपको ये देखना है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे अटकी है, और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के प्रति आपको एम्पैथी दिखानी पड़ेगी दोस्तों। अभी मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, महात्मा गांधी का। अगर आपको एम्पैथेटिक थिंकिंग सोचनी है, आपको एम्पैथेटिक लिसनिंग समझनी है, आपको एम्पैथेटिक स्पीकिंग समझनी है, तो अगर आप गांधी जी को स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन भर यही किया। क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो 21st सेंचुरी के बहुत बड़े कम्युनिकेटर हैं। ही इज़ नोन एज द बिगेस्ट कम्युनिकेटर ऑफ द 21st सेंचुरी। क्योंकि उनके पास क्या था दोस्तों, महात्मा गांधी के पास कुछ नहीं था। उनके पास था सिर्फ एम्पैथेटिक थिंकिंग, और उनके पास उनके वर्ड्स थे, उनके पास उनके शब्द थे, और शब्दों के थ्रू उन्होंने पूरी दुनिया जीती दोस्तों। अभी आप लोगों ने देखा रहेगा कि फॉरेनर्स जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कई साल भारत पर राज किया, और इतनी बड़ी सत्ता को, उनके बैकबोन को पूरा तोड़ देना, वो एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था दोस्तों, इम्पॉसिबल जॉब था जो उन्होंने किया। इसलिए उनको फादर ऑफ नेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरी पॉपुलेशन के बारे में, उस वक्त कुछ 35 या 36 करोड़ पॉपुलेशन थी अपनी कंट्री की 1930s में 40s में, तो उन्होंने पूरी पॉपुलेशन के बारे में एम्पैथेटिकली सोचा दोस्तों। तो जब आप पूरी पॉपुलेशन के बारे में एम्पैथेटिकली सोचते हो तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है आपके बिलियनर बनने की। तो अगर आप गांधी जी का देखोगे, गांधी जी का एग्जाम्पल देखोगे, गांधी जी ने जो नमक आंदोलन किया था, या फिर गांधी जी ने कहा था कि भाई ब्रिटिशर्स जो कपड़े बनाते हैं हम वो नहीं पहनेंगे, तो आप देखोगे यार पूरे ज़ीरो बजट आइडिया से, लेकिन पूरी बैकबोन को हिला के रख दिया था ब्रिटिशर्स की। और जब उसकी पूरी बैकबोन को हिला कर रख दिया था तब तो ब्रिटिशर्स को देश छोड़ के जाना ही पड़ा। उन्होंने तो कोई हिंसा नहीं की थी, या फिर किसी को मारा नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं की, जलन नहीं की, गुस्सा नहीं एक्सप्रेस करा, बिना गुस्सा दिखाए, बिना ईर्ष्या करे, बस प्यार से पूरी दुनिया को जीता दोस्तों महात्मा गांधी ने। तो अगर आपको सीखना है कि भाई एम्पैथेटिक थिंकिंग क्या है, आप उनकी किताब है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, वो बुक आप पढ़ सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट लर्निंग क्या है दोस्तों महात्मा गांधी के जीवन से, वो ये है कि आपने देखा रहेगा कि वो कई बार जेल गए, कुछ अराउंड 15 से 16 बार जेल गए थे वो उनके जीवन में। तो आपने देखा रहेगा कि यार वो जब भी कुछ भी एक्शन लेते थे एम्पैथेटिकली अपनी जनता के लिए या फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, आपने देखा रहेगा कि उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो
ये पॉइंट किसके लिए इम्पोर्टेंट है मालूम? ये पॉइंट उनके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों जो समझते हैं यार मैं फेलियर हूँ, मैं फेल हो चुका हूँ, अब मैं मेरे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। और वो फेलियर में क्या होता है, 4-5 साल निकल जाते हैं हमारे हाथ से, और फिर हम लोग अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई ख़त्म, अब मेरी लाइफ यहाँ पे ख़त्म, अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता, मैं अब इसके आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों महात्मा गांधी की लाइफ का। 1930s या 29 के बीच में कुछ हुआ था दोस्तों। ये गांधी जी वॉज वेरी क्लोज टू गेट द फ्रीडम, वो बहुत नज़दीक पहुंच चुके थे देश को आज़ादी दिलाने में। लेकिन हुआ क्या, वो पॉइंट पे, वो क्रूशियल इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ब्रिटिशर्स ने उनको 3-3.5 साल के लिए जेल में डाल दिया दोस्तों। आप सोचो, एक इंसान जो इतना नज़दीक है अपने गोल को अचीव करने के लिए, और वो पॉइंट पे उसको जेल में डलवा दिया जाता है। और जेल क्या करती है दोस्तों, हमारे लिए सुनने के लिए, ये कहानी सुनने के लिए बहुत आसान है, लेकिन ये रियलिटी में हुआ था दोस्तों, ये रियलिटी में हुआ था। ये उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने पूरी पॉपुलेशन को इकट्ठा किया, नॉन वायलेंस मूवमेंट को स्टार्ट किया, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत करने के बाद उन्होंने उसको जेल में डाल दिया, गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को जेल में डाल दिया। और जब महात्मा गांधी जी जेल में चले गए 3-3.5 साल, वहाँ पे क्या होता है, जेल क्या करती है दोस्तों, जेल तोड़ देती है, जेल आपको इमोशनली तोड़ देती है। तो अब आपको, अभी यहाँ पे हम ये देखते हैं, यहाँ पे मैं रुकता हूँ और मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस कहानी से क्या अपने को समझना चाहिए। वो ये है कि दोस्तों हमारे साथ भी होता है, हम लोग करियर में अच्छा जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन होता क्या है, सडनली हमारे साथ हम किसी एडिक्शन में फंस गए, हम किसी जॉब में फंस गए, जो जॉब हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जॉब हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, घर वालों को पैसा देना है, घर चलाना है। तो उसमें होता क्या है दोस्तों, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल हमको एक ऐसी जेल में जाना पड़ता है जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट नहीं, हमको वो काम करने में मज़ा नहीं आता, हमको अच्छा नहीं लगता वो करना, लेकिन वी आर बीइंग फोर्स्ड। क्यों? क्योंकि भाई महंगाई ज़्यादा है, हमको ख्याल रखना है अपने परिवार का, और पैशन की बात नहीं कर सकते। जब पेट आवाज़ करता है ना, तब कोई पैशन नहीं दिखाई देता। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को वहाँ पे डाल देते हैं कि भाई ये जॉब तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरे को मेरा घर चलाने के लिए मेरे को ये जॉब करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरा घर चलेगा कौन, कैसे? तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग वो जॉब में चले जाते हैं, ठीक है, जो जॉब हमको पसंद नहीं है, या फिर हम लोग वो बिज़नेस में चले जाते हैं कि भाई ये बिज़नेस मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट ठीक है हमको पैसा कमाना है। तो वहाँ पे क्या हो गई, एक 3-4 साल के लिए हम लोगों ने अपने आप को जेल में डाल दिया। तो सेम चीज़ हुई दोस्तों, गांधी जी के साथ भी सेम चीज़ हुई। गांधी जी चाहते थे कि यार मैं देश को आज़ादी दिलाऊं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको जेल में डाल दिया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जेल हम लोग खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम परिस्थितियों में अटके हुए, हम वैसे सिचुएशंस में अटके हुए, इसलिए हम लोग अपने आप को फोर्स कर रहे हैं कि भाई वो जॉब करो जिसमें हमको खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन पैसे के लिए करना है, वो बिज़नेस करो जिसमें पैसा आता है, लेकिन तुम्हारी खुशी का काम नहीं कर सकते हो, लेकिन पैसे के लिए करना है। करेक्ट। तो हमने अपने आप को वो जेल में डाल दिया। अभी होता क्या है दोस्तों, रियलिटी में एट प्रेजेंट होता क्या है, गांधी जी के केस स्टडी से समझेंगे। जब गांधी जी जेल से बाहर निकलते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा मेंटली टूट चुका है, ये बर्बाद हो चुका है, क्योंकि जेल इतनी डेंजरस चीज़ है दोस्तों। उससे अभी आप एक कमरे में 3 साल पड़े रहोगे, ठीक है, और एक ही जगह पे रहोगे, 3 साल आप पड़े रहोगे, तो आपको इमोशनली फक्ड अप हो जाओगे, आपको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, आपको वहीं पर रखा जाएगा, आपको कैद कर लिया जाएगा। एट प्रेजेंट आप सभी के साथ हो रहा है, आप वो बिज़नेस में फंसे हुए हो, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से वो बिज़नेस में फंसे हुए, जहाँ पर आपको खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन पैसे के लिए आप कर रहे हो। आप वैसे जॉब में फंसे हुए हो जहाँ पर आपको खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन आप पैसे के लिए कर रहे हो। तो सेम चीज़ हुई दोस्तों गांधी जी के साथ। लेकिन गांधी जी ने किया क्या दोस्तों, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी जब जेल से बाहर निकले, आपने देखा रहेगा कि जब गांधी जी जेल से बाहर निकलते हैं तो वो इमीडिएटली उन्होंने विद इन अ मंथ ही स्टार्टेड नमक आंदोलन शुरू की, और पूरी ब्रिटिश की बैकबोन को, उनका जो बिजनेस था, उनका जो ट्रेड था सॉल्ट को लेकर, वो उसको पूरा हिला के रख दिया दोस्तों। तो मेरा आपको बोलने का, ये कहानी बोलने का मकसद ये है दोस्तों कि मैं जानता हूँ कि आप लोग
वहाँ पर फंसे हुए हो, वैसे जॉब में फंसे हुए हो, वैसी परिस्थितियों में फंसे हुए हो जो जो परिस्थितियाँ आपको पूरी तरह से तोड़ कर रख दे रही है दोस्तों। तो अब ऐसी परिस्थितियाँ तो गांधी जी के साथ भी होगी। अगर आप गांधी जी का पूरा जीवन देखोगे, हर ऐसा नहीं है कि एक बार ही जेल गए थे। गांधी जी तो 15-16 बार जेल गए थे। कभी 2 साल जेल चले गए, कभी 6 महीना जेल चले गए, कभी 1 साल जेल चले गए, 3 महीना चले गए, 3 साल चले गए। तो सेम चीज़ भी हुई गांधी जी के साथ। अभी सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि गांधी जी क्यों नहीं टूटे? गांधी जी क्यों नहीं टूटे? क्यों? क्योंकि गांधी जी की एम्पैथी थी। गांधी जी की पूरी पॉपुलेशन के प्रति एम्पैथी थी कि भाई मैं ये काम मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ देश की जनता के लिए। मैं जो एम्पैथी दिखा रहा हूँ, मैं जो ये झेल रहा हूँ, जो अन्याय मेरे साथ हो रहा है ये मैं झेल रहा हूँ, मैं ये पॉपुलेशन के लिए झेल रहा हूँ अपनी, मैं ये अपने लिए नहीं झेल रहा हूँ। ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, बहुत बड़ी लर्निंग है हमारे लिए। इतना बड़ा महान आदमी हम लोगों के बीच में रहते हुए हमें अगर इतना बड़ा लेसन दे सकता है तो ये बहुत सीखने की ज़रूरत है दोस्तों हमें गांधी जी के जीवन से। तो यही है दोस्तों कि एम्पैथेटिक थिंकिंग हमें रखनी पड़ेगी दोस्तों एक दूसरे के प्रति। अगर हम वो एम्पैथेटिक थिंकिंग एक दूसरे के प्रति रख के हमारा प्रोडक्ट, स्किल सेट, सर्विस बनाते हैं दोस्तों, और वो जेन्यूनली अगर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जेन्यूनली उनको उनकी समस्याओं से बाहर निकालता है, तो फिर इंडिया में बच्चे को बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ये माइंडसेट, ये आइडियोलॉजी के साथ अगर हम चलते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई है दोस्तों, क्योंकि जो भारत का जो कल्चर है वो बहुत पावरफुल है दोस्तों, बहुत रिच है। हमारी जो हिस्ट्री है, हमारे जो वेदास है, हमारे जो उपनिषद है, जो लीडर्स हैं हमारे, वो बहुत पावरफुल है दोस्तों। हमको बस उनसे सीखने की, समझने की ज़रूरत है दोस्तों। सिर्फ इंडिया में ही नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया भर में आज हम टेक्नोलॉजी एरा में ऐसा जी रहे हैं दोस्तों जहाँ पे उंगलियों पे हम स्टीव जॉब्स के स्पीच को सुन सकते हैं। हम पढ़ सकते हैं कि नेल्सन मंडेला ने क्या किया था उनकी लाइफ में। हम पढ़ सकते हैं कि मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया था अपने जीवन में। तो इतने सारे महान लीडर हम पढ़ सकते हैं, अब्राहम लिंकन ने क्या किया था। तो अपनी जो जनरेशन है ना दोस्तों, उनके पास जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो उंगलियों पे अवेलेबल है। तो फिर छोटा क्यों सोचने का दोस्तों? फिर वाई वी शुड थिंक लिमिटेड? हम अपने आप को लिमिट क्यों करें जब हमारे पास पॉसिबिलिटी है 100 करोड़ कमाने की, लाखों करोड़ों लोगों की समस्या को समझने की, और लाखों करोड़ों लोगों की समस्या को जल्दी से सॉल्व करने की दोस्तों। वो ताकत अपनी जनरेशन में है दोस्तों। हम एक डिजिटल कम्युनिकेशन एरा में जी रहे हैं दोस्तों, जहाँ पे सिर्फ एक मैसेज, आज एक सेकंड्स में जो बंदा यूएस में बैठा हुआ है, हम सेकंड्स में उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हमको बस एम्पैथेटिकली सोचना है कि यूएस में लोग क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जापान में लोग क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाइना में लोग क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनकी सोल ब्लॉकेज कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में लोग क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, थाईलैंड में लोग क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यूरोप में लोग क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो पूरी दुनिया में लोग क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनकी सोल कहाँ अटकी हुई है, आज वो काम इंडिया में बैठ के हम लोग कर सकते हैं। हम अगर गूगल पर जाएंगे तो अगर न्यूज़ देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भाई मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम कहाँ फंसी हुई है। अब हम एम्पैथेटिकली उनके लिए क्या सोच सकते हैं, हम ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाएं इंडिया में बैठ के जो यूरोप के लोगों की समस्या को सॉल्व करें। हम इंडिया में बैठ के ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाएं जो थाईलैंड के लोगों की समस्या को सॉल्व करें, जो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को समस्या को सॉल्व करें, जो रशिया के लोगों की समस्या को सॉल्व करें। एम्पैथेटिकली अगर हम सोचें तो पॉसिबल है दोस्तों। तो मेरे प्रोडक्ट के ज़रिए मैं यही कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने क्या किया, तो मैं एक काम करूँगा कि मेरी जो फिल्म है उसका मैं आपको फुल नरेशन दूंगा। उसमें मैं आपको अपनी विज़न बताऊँगा कैसे एम्पैथेटिकली सोच के मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो मेरे को 100 करोड़ कमाने में मदद करेगा। क्योंकि वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन होते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ थॉट प्रोसेसेस है, जो वो वहाँ पर अटके हुए हैं, उनको वहाँ से समस्या से बाहर निकालने का काम कर रहा है मेरा प्रोडक्ट। हर सीन का मेरा क्या क्या विजन है दोस्तों। मेरा जो मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ ये पॉपुलेशन की समस्या को कैसे सॉल्व करेगा, मेजॉरिटी सेट ऑफ पॉपुलेशन उनकी समस्या को कैसे सॉल्व करेगा, ये मकसद है दोस्तों मेरे प्रोडक्ट का। तो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो दोस्तों,
आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो लाखों करोड़ों लोगों की समस्या को सॉल्व करे। जब आप ऐसा एक प्रोडक्ट बनाते हो जो लाखों करोड़ों लोगों की समस्या को सॉल्व करने की क्षमता रखता है, तब आपको बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ये सिंपल चीज़ है दोस्तों, हमें बस पॉपुलेशन को समझना है। अगर हमें 100 करोड़ रुपए कमाना है तो हमें पॉपुलेशन की, भाई मेजॉरिटी ऑफ करोड़ों लाखों लोग कौन सी, उनकी आत्मा कहाँ अटकी हुई, उनकी आत्मा कहाँ अटकी हुई, और क्या हमारा प्रोडक्ट उनकी आत्मा को, लाखों करोड़ों लोगों की आत्मा को उनकी समस्या से बाहर निकाल सकता है क्या? अगर आपका प्रोडक्ट ये कर सकता है दोस्तों, अगर आप ये कर सकते हो दोस्तों, तो आपको बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और मेरे को लगता है कि आप कर सकते हो दोस्तों, ये पॉसिबल है। किसी के प्रति दिल से सोचने में कोई MBA करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कोई ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कर सकते हो तो आप जेन्युइनली कर सकते हो, लेकिन जो नहीं कर सकता वो अपने आप को लिमिटेड ना समझे दोस्तों। अगर आपका नेबर है, आपके बाजू वाला है, और अगर आप उसके लिए दिल से सोचो उसके लिए, उसमें मेरे को नहीं लगता कि यार कि लिमिटेशंस आनी चाहिए, पैसे की लिमिटेशंस आनी चाहिए। अपने आप को लिमिटेड मत समझो कि मेरे पास पैसा नहीं है। गांधी जी के पास था क्या पैसा? मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने आप को लिमिटेड मत समझो, अपने आप को लिमिटेड मत रखो दोस्तों। लिमिटेड थिंकिंग के बियॉन्ड जाना है दोस्तों। वो जो गरीबी का माइंडसेट है उससे बाहर निकलना है, और उससे हम तभी बाहर निकल पाएंगे जब हम एम्पैथेटिकली सोचेंगे दोस्तों, हमारे समाज के प्रति, हमारे लोगों के प्रति, हमारे जो आसपास है, पूरी दुनिया के प्रति दोस्तों। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया में हम इंसानियत की बात कर रहे हैं दोस्तों। और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा जो धर्म है पूरी दुनिया में वो इंसानियत है दोस्तों। और आज हमें कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। हम ऐसे डिजिटल एरा में जी रहे हैं कि हम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम को समझ के हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, हम किल सेट बना सकते हैं। आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा दोस्तों, आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। मैं अपने आप को डेली पुश कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकूँ कि वो लाखों करोड़ों लोगों की समस्या को सॉल्व करने की क्षमता रखें। और अगर वो क्षमता रखता है तो फिर मेरे को बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी बिलियनर बनने की कहानी की जर्नी में ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों। में ये सारे ऑब्जर्वेशंस है जो मैं आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर कर रहा हूँ। और मेरा मकसद यही है कि आप सभी लोग भी बिलियनर बने और जेन्युइनली इस गरीबी की समस्या से, इस लिमिटेड मेंटालिटी से, माइंडसेट से आप बाहर निकलें।